ये कहानी है दो अजनबियों की जो एक सफर के दौरान मिले पर एक दूसरे की जिंदगी में गहरा असर कर गए। चा मूवी एक अनपॉपुलर एक्ट्रेस जापान अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप का एक्सप्लेनेशन लेने आती है। वहीं होजिन अनगिनत लैंग्वेज समझने वाला इंटरप्रेटर जो जापान नॉवलिस्ट किम के इंटरव्यू में उनकी बातें ट्रांसलेट करने आया होता है। ये दोनों एक नोडल रेस्टोरेंट में पहली बार मिलते हैं जहाँ की ओनर से मूवी के एक्स का चक्कर चल रहा है। वहाँ एक इटालियन कपल के बच्चे को एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है। उस डिफिकल्ट सिचुएशन को होजिन इंटरप्रेट करता है, जिसे देख मूही उसे अप्रोच करती है ताकि वो जापान वाली लड़की से बात कर सके। मूही का एक्स कोरिया के होटल में एक शेफ हुआ करता जो यहाँ चला आया और अब उसे पता चल रहा है कि वो जिस लड़की के साथ है वो तब से प्रेग्नेंट है जब वो दोनों रिलेशनशिप में थे, पर वो बताती है कि ये बच्चा उसके एक्स हस्बैंड का है। लेकिन हाँ, इस प्रेगनेंसी पीरियड में मूही का एक्स इस लड़की के साथ हुआ करता। ये जानकर उसे रियलाइज होता है कि उसके साथ टू टाइमिंग हुआ है, लेकिन फिर भी नूडल ओनर ने मूही की बेइज्जती की और उसे डेस्परेट कहा। ये सब सुनने के बाद वो बस रोने वाली होती है, पर उसे उस लड़की के सामने कमजोर दिखने से होजिन बचा लेता है और बताता है कि मूही अब उसके साथ है और वो दोनों बस यहाँ उनसे मिलने आए थे। इटालियन कपल अपने बच्चे की जान बचाने के बदले होजिन को ऑफर देते हैं डिनर पे उनकी जगह एक एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट जाने का, जो उन्होंने पहले से रिजर्व करवाया था, पर अभी हॉस्पिटल में होने के कारण वो जा नहीं सकते। टेबल 2 लोगों की बुक थी और वो मूही को जब लॉस्ट देखता है तो उसे भी ज्वाइन करने को बोलता है, जिसे वो मना नहीं करती। पर शाम के रिजर्वेशन होने के कारण वो दोनों यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। मूही बहुत सारे फोटोज लेती है जिनमें से एक होजिन का होता है। वो इसे पोस्ट करके कैप्शन में ग्रेटफुल लिखती है। फिर वो दोनों होजिन के मेमोरेबल प्लेस पे आते हैं। मूही उससे उस शख्स के बारे में पूछती है जिसके साथ वो यहाँ पे आया था, पर वो बताने से हेजिटेट करता है। सो वो उसे इनकरेज करती है कि ये बात उस तक रहेगी और एक अजनबी को सीक्रेट शेयर करने से बेस्ट कुछ नहीं होता। सो वो बताता है कि जिसुन नाम की लड़की को वो लाइक करता है, उसी के साथ यहाँ पे आया था और दोनों ने अपनी दूसरी मुलाकात किस्मत पे छोड़ दी। वैसे तो होजिन उसे बड़ा पसंद करने लगा पर कुछ कह ना सका। फिर उसने दोबारा जब उसे देखा तब वो उसके भाई के साथ मिली, सो उसने अपनी फीलिंग्स को अंदर दबा लिया। पर हर साल उसके बर्थडे पे यहाँ पे आया करता है क्योंकि उसके दिल से वो आज तक नहीं निकली। इत्तेफाक से उसे अपने भाई जिनसुक से पता लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड जीसुन जापान में है, तब वो रेस्टलेस हो जाता है। मूही उसे हौसला देती है कि ये मौका बार बार नहीं मिलता, उसे जाकर अपनी दिल की बात कह देनी चाहिए। इस तरह से वो दोनों बिना एक दूसरे का कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किए अलग हो जाते हैं। अगले सीन में हम मूही को एक हॉरर मूवी की शूटिंग करते पाते हैं। आज लास्ट डे है और स्टंट मैन को झगड़े की वजह से स्टंट करने से मना कर देता है। सो मूही को खुद से ये करना पड़ता है, पर जैसे ही एंड सीन खत्म होती है वैसे उसका हार्नेस टूट जाता है और वो नीचे गिर जाती है। पूरे 6 महीने कोमा में रहने के बाद उसकी आंख खुलती है और जैसे पलक झपकते ही वो एक अनपॉपुलर एक्ट्रेस से फेमस दोरामी बन जाती है, जो उसके लास्ट फिल्म की मेन कैरेक्टर है। लोग उसे बड़ा प्यार देने लगे, लेकिन इसकी वजह से होजिन का फोटो, जो मूही के पहले लो फॉलोअर्स की वजह से सबकी अटेंशन से दूर थे, अब लाइमलाइट में आ गए होते हैं। होजिन के जान पहचान के लोग और दोस्त सब उसके और एक्ट्रेस मूही के रिलेशनशिप के बारे में पूछते रहते हैं, पर वो बोलता है कि इस फोटो में कोई और है, वो नहीं। वहीं होजिन के घर की बात की जाए तो ये उसके दादा का है। वहाँ राइटर किम आते रहते हैं क्योंकि होजिन के डैड का पब्लिशिंग हाउस है और किम उनके काफी ज्यादा क्लोज है। हमें ये भी जानने को मिलता है कि जिनसुक उसका स्टेप ब्रदर है, जो उसके डैड के पहले शादी से हुआ। अब उसके मॉम डैड अलग अलग रहते हैं और उसके माँ के साथ रिश्ते भी सही नहीं है। वहीं बात करें मोही की तो उसे कोमा से होश आने के बाद से ही दोरामी की आत्मा दिखाई देने लग जाती है। एक बार एब्रॉड के इंटरव्यू में उसे इंटरप्रेट करने होजिन आ जाता है, जिसे देख वो बड़ा ही शॉक होती है। वो उसे बताता है कि वो उस तक रिच आउट करना चाहता था, इसलिए इंटरप्रेटर की गिग का ऑफर दिया। वजह बस एक ही थी, अपने फोटो को डिलीट करवाना, क्योंकि वो नहीं चाहता जिसुन को उसके उस दिन जापान में होने के बारे में कुछ पता लगे। ये सब सुनकर वो अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे लगा था कि होजिन उसके लिए आया है। सो वो कहती है इसे डिलीट करना मतलब रूमर्स को हवा देना। सो वो डिलीट करने के बारे में सोचने का थोड़ा वक्त मांगता है। वहीं होजिन का मैनेजर बताता है कि होजिन उसे हॉस्पिटल कई बार देखने आया जब वो कोमा में थी। वो दिन उसे जीसुन के बारे में पता लगाने को बोलती है। होजिन घर पे बहुत सोच समझकर फैसला करके मूही को कॉल लगाता है और फोटो डिलीट करने को बोलता है। हालांकि उसका मन नहीं था ये करने का, लेकिन फिर भी मूही को उसकी बात सुननी पड़ती है। फिर वो उसे हॉस्पिटल विजिट्स के लिए थैंक्स कहने कॉल लगाती है, लेकिन तभी मैनेजर चिल्लाते हुए बताता है कि उसे जीसुन के बारे में पता चल गया। ये एक प्रोड्यूसर है
ये सब होजिन सुन लेता है तो वो पर्सनली आकर उसे सॉरी कहती है इतना क्यूरियस होने के लिए। वो इसकी क्यूरियोसिटी हमेशा के लिए खत्म करने अपने घर लेकर आता है और अपनी और जिसुन की कहानी सुनाता है। वो जब पूछती है अगर वो दोनों उस रोज डिनर पे गए होते तो क्या उनका रिश्ता कुछ अलग होता, लेकिन वो क्लियरली कहता है कि वो अब भी जिसुन के लिए फीलिंग्स रखता है, तो उसके बारे में भला कैसे सोचे। ये सारी बातें उसे अपसेट कर देती है। होजिन कहता है कि उनका दोबारा ना मिलना बेहतर होगा। वो दूर से ही उसकी अच्छी जिंदगी के लिए प्रे करना चाहता है। देखते ही देखते टोक्यो में हो रहा है रेड कारपेट का दिन आ जाता है, जहाँ पे उसे फिर से दोरामी दिख जाती है और उसे धक्का भी देती है। पर सही वक्त पे हीरो नाम का जापानीज एक्टर उसे पकड़ लेता है। इत्तेफाक से होजिन भी उस रोज जापान आया होता है और वो जैसे ही अपने होटल में एंटर करता है, मुही को रोता हुआ पाता है। वो बताती है कि उसे डर लग रहा है कि उसके अच्छे पल बहुत जल्द गायब हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ फिल्म मेकर्स को देखते हैं जो रोमांटिक ट्रिप नाम की रियलिटी रोमांटिक सीरीज बना रहे हैं, पर उन्हें हीरो के साथ पेयर करने के लिए एक्ट्रेस नहीं मिल रही। पर आज के हीरो और चामुही के रेड कारपेट में इंटरेक्शन के बाद सोशल मीडिया उन दोनों की वीडियोस से भर गई होती है। सो प्रोड्यूसर किम हीरो के लिए दोरामी यानी मोही को सिलेक्ट करते हैं। वहीं होजिन मोही को डॉक्टर के पास लाया होता है और जैसे कि वो जापानीज है, सो होजिन उन दोनों की बातों को इंटरप्रेट करता है और उसे जानने को मिलता है कि मोही को दोरामी के हेलुसिनेशंस आते हैं। डॉक्टर को लगता है ये जरूर किसी ट्रॉमा से ट्रिगर हुआ है। वो बताती है बचपन में उसके साथ एक्सीडेंट हुआ जिसमें उसके माँ बाप मारे गए, पर उसे ज्यादा डिटेल में कुछ पता नहीं है। ये सुन रहे होजिन को याद आता है जब हॉस्पिटल में मुही के फैमिली वालों को बुलाया गया था, तब उन्होंने बोला इस लड़की से हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो इसके साथ जो भी हो हमें बताने की जरूरत नहीं। अभी मुही को डॉक्टर से कुछ मेडिसिन मिलती है, पर फिर भी वो एडवाइस देते हैं किसी अच्छे से साइकेट्रिस्ट को दिखाने। अपनी ऐसी सिचुएशन होजिन के सामने जाहिर हो जाने पे वो बहुत ही ऑकवर्ड हो जाती है और उसे कहती है अच्छा होगा आज से हम दोनों दोबारा एक दूसरे को कभी ना देखें। वो फिर से पार्टी में जाती है। वहाँ उसे हीरो मिलता है जो लैंग्वेज बैरियर होने के कारण इशारे में उसे थैंक्स कहने को बोलता है, पर वो इसे अपना फैन समझकर उसके फोन पे सेल्फीज देकर चली जाती है। सोल वापस लौटते ही होजिन को रोमांटिक ट्रिप के प्रोड्यूसर्स रिच आउट करते हैं इंटरप्रिटेशन के लिए, क्योंकि इस मूवी को शूट करने में वो कई कंट्रीज जाने वाले हैं। इन लोगों को होजिन के बारे में जिसुन ने रिकमेंड किया था। ये सुनने के बाद भी वो इस ऑफर के लिए मना कर देता है। सो वो जिनसू को उसे मनाने के लिए भेजती है, पर वो तो उल्टा ड्रंक हो जाता है और जिसुन को खुद उसे लेने आना पड़ता है। होजिन से मुलाकात होने पे वो उसे अपने और जिनसू के वेडिंग के बारे में बताती है जो नेक्स्ट मंथ होने वाला है। होजिन ये सुनकर इंटरप्रेटर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है ताकि उसे उनकी शादी अटेंड ना करनी पड़े। पर एक सिचुएशन से निकलता है तो उसके सामने दूसरा सिचुएशन खड़ा हो जाता है, इस बार मुही के रूप में, जिसने इस मूवी के लिए हाँ कर दिया। पर शो के इंटरव्यू के टाइम दोरामी उसे दोबारा से दिख जाती है और इसका इफेक्ट बहुत ही बुरा पड़ता है। उसकी बातों में लड़खड़ाहट होने लगती है, बार बार रीटेक होते रहते हैं। ये सब देख रहे प्रोड्यूसर्स आज का इंटरव्यू यहीं पे एंड करने को बोलते हैं और अपने चुनाव पे डाउट करने लग जाते हैं। मोही जिसका मूड वैसे ही अपने बेकार इंटरव्यू की वजह से खराब होता है, ऊपर से जब उसे पता चलता है होजिन को जिसुन ने रिकमेंड किया, तो उसे लगने लग जाता है कि वो यहाँ उसी के कहने पे आया। सो सारा फ्रस्ट्रेशन वो उस पे निकाल देती है, जबकि वो बस उससे पूछना चाहता था कि उसने डॉक्टर को दिखाया या नहीं। मुही उसे इंटरप्रिटेशन से पीछे हटने को कहती है। वो बताता है कि उसे बस जिसुन की शादी अवॉइड करनी थी, इसलिए उसने ये ऑफर एक्सेप्ट किया। लेकिन आज के मुही के रूडनेस देखकर वो इस प्रोजेक्ट से पीछे हट जाता है और मुही को सच जानने के बाद बुरा महसूस होता है। वो जब एलिवेटर में होती है तब दोरामी फिर से दिखती है जो उसे मॉक कर रही होती है। मुही उसे चिल्लाकर भगाती है, तभी दरवाजा खुलता है और रोमांटिक ट्रिप के टीम्स उसे इस हालत में देखकर हैरान हो जाती है। वही मैनेजर होजिन को रिक्वेस्ट करता है टीम्स को मनाने मुही को रोल देने के लिए, क्योंकि वो लोग उसकी बात सुनेंगे। घर पे भी राइटर किम उसे बताते हैं कि वो भले ही ऑनेस्ट बोलता है पर उसकी बातें बड़ी तेज होती है। मुही उसे एक रेस्टोरेंट बुलाकर अपने पिछले बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। तभी उसे प्रोड्यूसर्स का कॉल आता है जो बताते हैं कि वो मूवी के लिए सिलेक्ट हो गई। सो वो होजिन को रिक्वेस्ट करती है उसका इंटरप्रेटर बनकर कनाडा चलने, क्योंकि एक वही है जो उसके साथ हो रहे दोरामी वाले सिचुएशन को बड़े अच्छे से जानता है। उसे इतना प्यार से रिक्वेस्ट करता देख वो मना भी नहीं कर पाता। वहीं शो के मेन लीड्स को जब पता चलता है उनके साथ किसको पेयर अप किया गया है, तब मुही तो शॉक्ड होती है पर हीरो ना खुश। क्रू 2 ग्रुप्स में बटे होते हैं। मुही और कुछ मेंबर्स पहले कनाडा पहुंच गए होते हैं और होजिन प्रोड्यूसर किम हीरो के साथ होते हैं जो उसे इस मूवी के लिए कन्विंस करने आए थे, क्योंकि मुही को देखने के बाद से वो आनाकानी कर रहा था।
प्रोड्यूसर किम होजिन से इस बात को सबसे राज रखने को खासकर मोही से कहते हैं और हीरो के हार्श वर्ड को सॉफ्टली इंटरप्रेट करने को भी, ताकि शूटिंग में प्रॉब्लम्स ना आए। होजिन कनाडा पहुंचकर मोही के मैनेजर के साथ कमरा शेयर करता है और उससे हीरो को लेकर मोही के थॉट्स जानने की कोशिश करता है ताकि उसे दोनों के बीच आने वाले सिचुएशन का आइडिया हो सके। पर इस बारे में जब मैनेजर मोही को बताता है तो उसे लगने लगता है कि होजिन उसे लेकर क्यूरियस है, इसलिए शाम तक उसके कमरे में मैनेजर से मिलने के बहाने से जाती है, पर उसका एक्सक्यूज पकड़ा जाता है। फिर दोनों वॉक पे आते हैं। बातों बातों में मोही बताती है कि दुरामी हमेशा उसकी इंसल्ट करती है, जैसे कि हेटफुल कमेंट्स, लेकिन होजिन बोलता है ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के थॉट्स हैं जो तुम खुद को लेकर सोचती हो। वो एडवाइस देता है दुरामी की बातों को ना सुनने की। वहीं टीम्स हीरो और मोही को एक दूसरे के लिए सरप्राइज गिफ्ट्स तैयार करने को बोलते हैं। अब दोनों एक्टर्स के फर्स्ट मीटिंग की शूटिंग का डे आ जाता है। दोनों एयरफोन के थ्रू अपने अपने इंटरप्रेटर से कनेक्टेड होते हैं। मोही बेंच पे बैठे हीरो का वेट कर रही होती है, लेकिन वो उसे परेशान करने के लिए अपने साथ लाए बलून्स एक एक करके आसमान में छोड़ देता है और उसको ये फॉलो करके उस तक पहुंचने को बोलता है और बेचारी को भागते हुए लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। ये सब मॉनिटर से देख रहा होजिन मोही को गाइड करता है और वो फाइनली हीरो तक पहुंच जाती है। जब दोनों बात कर रहे होते हैं तब बीच बीच में हीरो मोही का मजाक बनाने लगता है, जिसे होजिन फिल्टर कर देता है। उसके बाद मोही हीरो को अपना सरप्राइज गिफ्ट दिखाती है जो मैपल लीफ से बना हार्ट होता है, जिसे देखकर हीरो कहता है बहुत ही बेकार। फिर हवा के झोंके से उसके लेंस वहीं गिर जाते हैं और इतने सारे मैपल्स लीफ में ढूंढने के बाद भी नहीं मिलते, तो वो फर्दर शूट करने से मना कर देता है जब तक कि उसके नए कॉन्टैक्ट लेंसेज जापान से वापस ना आ जाए। पर होजिन उसके ड्रामे बड़े अच्छे से पहचानता है, सो उसकी ट्रांसलेटर नानामी से बात करता है। वो उसे हीरो के बारे में कुछ सीक्रेट बताती है जिससे कि उसका माइंड बदल सके। सो वो मोही के मैनेजर का लाया बहुत सारा कोरियन स्नैक्स लेकर डाउनटाउन जा रहा होता है। तभी मोही भी उसके साथ बैठ जाती है क्योंकि उसे हीरो से सॉरी कहना था। सो वो उसे एक जापानीज रेस्टोरेंट लेकर जाना चाहती है कंपनसेट करने के लिए। वही चेकआउट करने वो अभी निकल रही होती है, पर होजिन उसे हीरो से अकेले में मिलने या कुछ भी बात करने से मना कर देता है और सीधे एक शख्स के पास आता है सारा स्नैक्स लेकर, और वो उसे इसके बदले स्पोर्ट्स इवेंट के टिकट देते हैं क्योंकि हीरो को यहाँ की आइस हॉकी गेम देखनी थी। वही मोही हीरो को बाहर मजे करते हुए और फोटोग्राफ्स लेते हुए देख लेती है और अब उसे समझ आ रहा है कि ये बिना लेंस के भी अच्छे से देख सकता है, यानी ये सब वो एक्टिंग कर रहा था। पर हीरो की बात याद करके चुप रहती है, इवन दोरामी के इंस्टिगेट करने पे भी कुछ नहीं करती। हीरो भी उसे वहाँ देख लेता है और नजर बचाकर साइड से निकल जाता है। ये सब देख रहा होजिन उसे वेल डन बोलता है। मोही उससे हीरो की ऐसे बिहेवियर की वजह पूछती है। वो बता देता है कि उसे उसके साथ कास्ट करने पे नाराजगी थी। देन हम उसे हीरो को टिकट्स देते हुए देखते हैं, सो वो भी शूट करने के लिए मान जाता है। पर कुछ शर्त होते हैं कि अगर वो चामुही के साथ हंसना या गेट अलोंग होना नहीं चाहता तो उसे फोर्स किया ना जाए, प्रोड्यूसर्स कहते हैं। और अगर इसका उल्टा हुआ तो वो बोलता है अगर वो उसे लाइक करने लगा तो वो छुपाएगा नहीं बल्कि सबके सामने कन्फेस करेगा। वही मोही के फोन बंद आने की वजह से होजिन उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है और वो अपने कुछ फैंस को ऑटोग्राफ देते हुए मिलती है। वो उसे न्यूज देता है कि हीरो शूट करने के लिए मान गया। वो उससे पूछती है उसने जरूर उस रोज मुझे बहुत बुरा भला कहा होगा, लेकिन तुमने उसके लंबे लंबे लाइंस को शॉर्ट में ट्रांसलेट किया क्यों? वो बोलता है उसकी बातें उसे अच्छी नहीं लगी। साथ ही वो उसे छूट देता है, चाहे वो हीरो को जो भी मर्जी बोले वो सब कुछ इंटरप्रेट करेगा। इवन तो ये रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये सुनकर उसका दिल खुश हो जाता है। सेट पे हीरो देखता है मोही उसे सड़क पे देखने के बाद भी चुप है, किसी से कुछ कहा भी नहीं। तभी वो हाथों से मुट्ठी बनाकर उसके पास आती है जैसे कि उसे मुक्के लगाने जा रही हो, पर बना देती है हार्ट और उसे ये देती है और यहाँ हीरो का हार्ट तेजी से बीट करने लग जाता है। फिर दोनों कनाडा घूमते हैं, साथ कई सारी चीजें करते हैं लाइक खाना पीना, शोज एंजॉय करना। प्रोड्यूसर्स भी उनके इंटरेक्शन देखकर खुश होते हैं। पर हीरो नोटिस करता है मोही हमेशा हंसती रहती है, पर इसके पीछे की वजह उसे समझ नहीं आती। वहीं वो 4 लीफ क्लोवर ढूंढती है लक हासिल करने के लिए, ताकि अरोरा आसमान में दिखने को मिले और ये होजिन के साथ वो एंजॉय कर सके। उसे ये करते हुए मॉनिटर से होजिन अडोर कर रहा होता है और दूसरी तरफ उसे देख रहा हीरो मुस्कुराता रहता है। फिर वो और मोही साथ सनसेट देखते हैं। वो बताती है कि उसे सनसेट कभी भी पसंद नहीं था, ये उसे हमेशा लोनली फील कराता।
पर अभी वो अकेला महसूस नहीं कर रही है क्योंकि वो अभी होजिन के साथ कनेक्टेड थी एयरफोन के थ्रू। पर हीरो को लगता है कि वो उसकी बात कर रही है। शूट खत्म होने के बाद सबको इन्फॉर्म किया जाता है कि प्रोड्यूसर किम किसी काम की वजह से यहाँ से चले गए, सो उनकी जगह कोई दूसरा आएगा, इसलिए कल का शूट कैंसिल हो जाता है और अब उन्हें एक ही दिन में नॉर्दर्न लाइट्स शूट करना पड़ेगा और अगर वो जरा भी लकी हुए तो ही वो नजर आ सकता है। कल के शूटिंग कैंसिल होने पे मोही अपने मैनेजर के कमरे में नूडल्स खाने का प्लान बनाती है ताकि इसी बहाने से होजिन दिखने को मिल जाए, पर वो वहाँ नहीं होता। बुक स्टोर किसी काम से निकला हुआ था। वही मैनेजर पूरा ड्रंक होकर सो जाता है और मोही होजिन के रखे बुक्स पढ़ने लगती है उसके स्पेक्स लगाकर। तभी वो आता है और उसे वो बाई बोलकर चली जाती है बिना चश्मा उतारे। सो वो ये लेने के लिए उसके पीछे आता है पर गलती से उसका रूम लॉक हो जाता है और उसका की कार्ड अंदर ही रह जाता है और मैनेजर ऐसा सोया हुआ होता है कि मोही का कॉल्स तक नहीं उठाता। ये सब देखने के बाद वो भी अपना की कार्ड पॉकेट में छुपाकर बोलती है कि उसका भी कार्ड अंदर रह गया। सो वो दोनों हॉलवे आते हैं और रात भर बातें करके गुजार देते हैं और इसी दौरान मोही की आंख लग जाती है। सुबह होते ही दोनों मार्केट आते हैं और फिर वहाँ से रेस्टोरेंट, जहाँ होजिन उससे 4 लीफ क्लोवर कलेक्ट करने की वजह पूछता है। वो बताती है कि उसे टोटल 7 लीव्स चाहिए लक हासिल करने के लिए ताकि अरोरा लाइट्स आसमान में दिखे। उसने 5 ढूंढ लिए हैं, बस 2 रह गए। तभी होजिन को राइटर किम का मैसेज आता है। सो वो मोही को पहले जाकर कार में सब सामान रख देने को बोलता है। वो उसका वेट करते वक्त फिर से लीव्स ढूंढने लग जाती है और उसे एक मिल भी जाती है। वहाँ होजिन रास्ता भूल जाता है क्योंकि उसे डायरेक्शन समझ नहीं आते हैं। सो मोही कहती है कि वो उसे लेने आ रही है। वहीं जीसुन पीछे से होजिन को आवाज लगाती है और बताती है कि वो प्रोड्यूसर किम की जगह आई है। उसे मोही यहाँ देख दुखी हो जाती है। जो होजिन को लिफ्ट दिखाने आई थी वो उसे जल्दी से जैकेट के पॉकेट में छुपा देती है, जो एक्चुअली में होजिन का ही होता है। वही हीरो को लग रहा है मोही उसे लाइक करने लगी है, तो वो उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने के बारे में सोच रहा होता है। वहीं जीसुन चा मोही से मिलती है और तीनों कार में बैठे होटल जा रहे होते हैं। पर मोही के मन में जीसुन की शादी को लेकर सवाल होते हैं कि वो अपने वेडिंग के बजाय यहाँ क्या कर रही है। पर पूछने में झिझकती है। तभी दुरामी आ जाती है और कहती है अफसोस की बात है, तुमने अपने की कार्ड तक के बारे में झूठ कहा होजिन के साथ वक्त बिताने के लिए, और अब देखो तुम इससे पूछ क्यों नहीं लेती ये अपने शादी में होने के बजाय यहाँ क्या कर रही है। सो वो उसके उकसाने पे जीसुन से पूछ ही लेती है। वो बताती है कि अर्जेंटली किसी की जरूरत थी किम को रिप्लेस करने के लिए, इसलिए उसे यहाँ पे आना पड़ा। अभी वो होटल आते हैं जहाँ पे हीरो स्टे कर रहा है। जीसुन होजिन से अंदर चलने को बोलती है। सो मोही बताती है कि उसने अपने मैनेजर को बुलाया है, वो उसके साथ होटल चली जाएगी। जाते हुए होजिन को उसका जैकेट भी लौटा देती है। वहीं होजिन को जीसुन को कनाडा में देखकर थोड़ा डाउट होता है कि जरूर इसके और जिनसुक के बीच कुछ हुआ है, लेकिन वो बताती नहीं कुछ भी और बस कहती है कि शादी में अभी टाइम है। पर असल में उसने जिनसुक से ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि वो शादी की तैयारी बहुत फास्ट करने लग गया था। ये तक बोल देता है उसे कि अगर वो इस बार वेडिंग नहीं कर पाया तो फ्यूचर में कभी शादी के बारे में सोचेगा भी नहीं। दूसरी तरफ होजिन जब फोन निकालने के लिए जैकेट में हाथ देता है तब उसे लीफ कागज में लपेटे हुए मिलता है। वहीं हीरो मोही को एक बेंच में उदास बैठा देखकर पूछता है यहाँ क्या कर रही हो, पर उसे तो उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो बस कहती है वेटिंग मीटिंग, पर उसे लगने लगता है कि वो उससे मीट करने के लिए वेट कर रही थी, लेकिन उसके मूड को ऑफ देखकर वहीं उसके पास बैठ जाता है और वो अपने दिल का हाल बताती है कि कैसे वो जीसुन के आने से होजिन के साथ नॉर्दर्न लाइट्स नहीं देख सकेगी। ये सारी बातें हीरो के सर के ऊपर से गुजर जाती है, पर इतना जरूर समझ आता है कि वो अपसेट है। शाम तक जीसुन के इस प्रोजेक्ट में ज्वाइन होने पे डिनर पार्टी होती है, पर मोही बस ड्रिंक पे ड्रिंक किए जाती है और हीरो वर्कआउट करते हुए उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहा होता है। वहीं होजिन को किम कॉल करके बताते हैं कि जिनसुक ने वेडिंग पोस्टपोन कर दी है और वो इसकी वजह सोच सोचकर परेशान हो रहा होता है और उसे ऐसे हाल में देखकर मोही उसे खुद को जीसुन के ऐसे सिचुएशन में इन्वॉल्व होने से बचाने के लिए सजेस्ट करती है उसका इस्तेमाल करने। वो बोलता है उसने ऐसी कोशिशें पहले भी की है और उसे हार्शली अपने मामले में कोई भी राय देने या शामिल होने से मना कर देता है। वो जाकर अपने कमरे में रोने लगती है और कहती है मैं फिर से रिजेक्ट हो गई। तभी दुरामी अपीयर होती है। रात भर दोनों मिलकर होजिन को कोसने लगते हैं। अगले दिन टीम शूट के लिए शहर से बाहर निकलती है नॉर्दर्न लाइट्स के लिए। कैंप सेट करते वक्त जीसुन मोही को बताती है
कि होजिन का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। जब तक वो इशू हैंडल करेगा नानामी एक्टर्स के लिए ट्रांसलेट करेगी। शूट खत्म हो जाता है। हीरो नोटिस करता है मुही को अपसेट, तो नानामी से पूछता है, वैसे तो हमेशा ये मेरे साथ हंसती खेलती नजर आती है, आज क्या हो गया। वो जो जानती है कि मुही होजिन को लाइक करती है क्योंकि उसने डिनर के टाइम पे मुही को उसे घूरते हुए देख लिया था, तो वो बताती है कि उसके चेहरे पे स्माइल उस शख्स के लिए होता है जो एयरफोन के पीछे होता है, और आज वो नहीं है तो उसकी भी हंसी खो गई है। वहीं मुही का मैनेजर जीसुन के टेंट में उसके लिए खाना देने जाता है और गलती से जिनसुक का कॉल उठा लेता है। वो शादी कैंसिल होने का जिक्र उठाता है और एक मौका भी मांगता है। ये सब देखकर जीसुन उसे वार्न करती है कि वो किसी को भी इस बारे में ना बताए। यहाँ जब फाइनली होजिन वापस आता है, वो मुही को मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे माफी मांगती है क्योंकि उसे लगा था उसकी कर्ज सच हो गई। होजिन उसे समझाता है कि एक्सीडेंट कर्ज की वजह से नहीं हुआ, पीछे वाली गाड़ी की ओवरटेक करने से हुआ, और फिर आसमान की तरफ इशारा करता है। पूरा स्काई नॉर्दर्न लाइट से भरा होता है और उसे जैकेट से मिले 4 लीफ क्लोवर के साथ साथ अपना ढूंढा लीफ भी दिखाता है जो उसने एक्सीडेंट के शॉर्ट होने टाइम कलेक्ट किया था। मुही होजिन से कहती है थोड़ी देर और रुककर लाइट्स देखने के लिए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब मुही सो रही थी तब होजिन को उसके रूम के कार्ड मिल गए थे और उसे समझ आ गया कि मुही ने झूठ बोला। अभी वो उसे कहती है ये हम साथ में देख रहे हैं, तो मैं विश करती हूँ जब भी तुम अरोरा देखो मुझे याद करो। पर परेशान मत हो, कोरिया में ये नज़ारा देखने को कहाँ मिलता है। वो मन ही मन चाहती है कि होजिन के साथ होने का उसका ख्वाब सच हो जाए, लेकिन रियलिटी उसे तकलीफ देती है, तो उसे बोलती है चलो वापस चलते हैं, क्योंकि मैं लाइट्स को धीरे धीरे गायब होता हुआ नहीं दिखना चाहती। जब वो उसे कमरे तक छोड़ने के लिए आता है तब दरवाजा जाम होने के कारण खुलता नहीं है। उसी दौरान मुही उससे हीरो की बातें करने लग जाती है, लाइक वो ज्यादा हाई कैलोरीज वाली फूड नहीं खाता वेट बढ़ने की वजह से। साथ ही जल्दी उसे ठंड लग जाती है, और जब उसने आज उसका हाथ पकड़ा तो वो बहुत ही कोल्ड था। इवन उसके डिम्पल्स की तारीफें भी करती है, जिसे सुनकर वो जेलस होने लगता है और अपने डिम्पल्स इशारे में दिखाता रहता है। वहीं कैंप में मैनेजर जीसुन से कहता है अगर तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने चीट किया तो उसे चांस मत देना, क्योंकि चीटर्स मौका डिजर्व नहीं करते। जब जिनसुक दोबारा कॉल करता है तो वो फोन उठाकर कहती है उसने उसे चीट किया है, इसलिए वो रिलेशनशिप खत्म कर रही है, ताकि ये सुनने के बाद वो उसे कॉल्स और मैसेजेस करके तंग करना बंद कर दे। मैनेजर पूछता है क्या तुमने सच में चीट किया, तो वो कहती है अभी तक तो नहीं, लेकिन वो प्लान कर रही है। वो पूछता है किसके साथ, कहीं होजिन के साथ तो नहीं। वो बोलती है कि वो उसे चीट नहीं कर सकती क्योंकि एक टाइम पे वो उसे लाइक करती थी। अगले दिन सभी एक पार्क आते हैं शूट करने के लिए, लेकिन ये खुलने में देर होता है। हीरो इसी टाइम को यूटिलाइज करता नेचर्स की फोटोज ले रहा होता है। तभी उसे सामने से मुही आते दिखती है, जो उसे साइन लैंग्वेज में ऐसे यहाँ वहाँ अकेले घूमने से वार्न करती है क्योंकि आसपास भालू होते हैं। फिर उसे उसके हैंड्स वार्म करने के लिए हिट्स पैड्स देती है। ये छोटी छोटी चीजें हीरो को बड़ी अच्छी लगती है और अब वो चाहकर भी उसे डिसलाइक नहीं कर पाता। फिर जीसुन क्रू के साथ गेट ओपन हुआ या नहीं देखने जाती है और होजिन को भी साथ चलने को बोलती है, लेकिन मुही उसे रोकते हुए याद दिलाती है कि उसे उसको जापानीज सिखानी थी, जो एक्चुअली में एक बहाना होता है। वो जीसुन को उसके बिना जाने का बोलकर मुही को यहाँ की वाटरफॉल दिखाने ले आता है, पर डायरेक्शन भूल जाता है। वो दोनों एक झील के पास रुकते हैं और शांत पानी का नजारा देखते हैं। उसी दौरान मुही होजिन को इतने पास देखकर किस कर लेती है और खुद को एम्बैरेस होने से बचाने के लिए सारा ब्लेम दुरामी पे डालकर भाग जाती है। शाम में वो देखता है उसे हीरो के साथ गेम्स एंजॉय करते हुए। वो भी ज्वाइन होता है और अपनी टीम्स को जितवा देता है। हीरो हारने के बावजूद अपनी तरफ से सबको ड्रिंक्स पिलाता है। देन वो अपने होटल को लौट जाता है। मुही उसे पर्सनली बाहर तक सी ऑफ करने आती है। अंदर मिस चो होजिन से एक डेटिंग शो पे पार्टिसिपेट करने के लिए मना रही होती है, पर वो मना कर देता है, जिसपे वो बताती है जीसुन ने उन्हें पहले बता दिया था कि वो मना कर देगा क्योंकि वो लंबे अरसे से किसी को लाइक करता है। ये सुनकर वो उसे देखने लग जाता है और उसे उसको देखते हुए मुही देख लेती है। सबको अनाउंस करती है कि वो सबके इटाली जाने से पहले वापस कोरिया जा रही है कुछ काम के सिलसिले में। वो सबको बाद में ज्वाइन कर लेगी और रात भर बस होजिन के टेक्स्ट का वेट करती करती जागती रहती है और दुरामी फिर से जाहिर हो जाती है, इस बार टीवी के जरिया।
और वो होजिन को बंदी बनाकर उसे मूही को हर्ट करने के लिए शूट कर देती है। वेल कहीं न कहीं मूही जानती है कि उसकी फीलिंग्स कभी रेसिप्रोकेट नहीं हो सकती, क्योंकि उसे छोटे से कभी किसी का प्यार नहीं मिला और कहा गया कि ये उसे कभी भी मिल नहीं पाएगा। नेक्स्ट डे होजिन उसे एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने का ऑफर देता है। वो भी बच्चों की तरह खुश होकर उसकी कार में बैठ जाती है। वो बताता है कि वो उसे रेस्ट करने के दौरान डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए रिचॉर्ट नहीं किया। पर वो खुद भी पूरी तरह ठीक से सो नहीं सका, क्योंकि उसे किसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। लेकिन वो तो कल से उससे भाग रही है। वो बताती है कि ये सब दुरामी ने करने को कहा, और वैसे भी वो ज्यादा क्यूरियस नहीं दिखा, सो उसने भी चीजें क्लियर करने की कोशिश नहीं की। वो बोलता है आइंदा से ऐसे भागना मत, क्योंकि इस बार मैं इसे सीरियस होकर सोचना चाहता हूँ, इसलिए जीसुन से एक बार बात करके रहूंगा। वो भी वादा करती है कि कुछ भी प्रिटेंड नहीं करेगी। देन दोनों एक फेमस सिंगर का सॉन्ग सुनते हैं जो मूही को बड़ा पसंद आता है। एयरपोर्ट पे उसका मैनेजर उसे फिर से होजिन के पीछे पागल होता देख बताता है कि जिनसू ने वेडिंग कैंसिल कर दिया। ये सुनते ही उसे लगने लगता है शायद होजिन ये जानने के बाद फिर से उसके पीछे चला जाए। सो वो जीसुन के उससे मिलने से पहले उससे बात करने चली जाती है, पर दोनों को हंसते हुए बात करता पाती है, इसलिए कदम पीछे रोक लेती है। दुरामी फिर से उसके सामने आ जाती है और कहती है इस बार भी भाग जाओ जैसे पहले किया था, भूल जाओ तुमने कुछ देखा। सो वो वहाँ से जाते वक्त वेट्रेस से टकरा जाती है। होजिन उसे इस क्योस में देख लेता है और उसके पीछे आता है। वो कहती है तुम्हें तो पता चल गया होगा उसकी शादी नहीं हो रही, अब तुम्हें दूसरे का हाथ पकड़ना नहीं होगा उसे अवॉइड करने के लिए। उम्मीद करती हूँ इस बार तुम दोनों के बीच सब क्लियर हो जाए। और फिर उसका दिल तोड़ देने वाली बात कहती है जानबूझकर, ताकि सब यही एंड हो जाए कि उसने जब उसे एक बार रिजेक्ट किया तब उसका ईगो हट हो गया, इसलिए वो उसे यहाँ तक ले आई। उसके आगे पीछे घूमती रही ताकि वो उसके प्यार में पड़ जाए। पर अब जीसुन के आने के बाद वो ये प्लान ड्रॉप कर रही है, क्योंकि वो कुछ भी करे वो उसे कभी पसंद नहीं करेगा। इवन दोरामी भी यही कहती है। वो बताता है कि उसने जीसुन से बात करके सब सॉर्ट कर लिया था। वो इस बार उसकी तरफ कदम बढ़ाना चाहता था, पर अब यहीं पे सब एंड करना उन दोनों के लिए बेहतर होगा। ये सुनने के बाद वो टूट सी जाती है। एयरपोर्ट वापस आकर मैनेजर को बोलती है कि उसने सब बर्बाद कर दिया। वेल होजिन ने जीसुन से क्लियरली कहा कि वो उसे और जीसू को देखकर ही अपनी दुनिया में पीसफुल और सेफ महसूस करता था, लेकिन इसमें किसी ने हलचल कर दी। भले ही उसने उसे पुश करने की कई बार कोशिश की, लेकिन आखिर में नाकाम रहा। वहीं प्लेन के अंदर मूही रोते रोते सो जाती है और हीरो उसे देखकर पूछने की कोशिश करता है कि वो ठीक है या नहीं। फिर वो अपनी आंखें खोलती है और पता नहीं क्या होता है कि हीरो को कोरिया आना पड़ता है उससे मिलने के लिए, वो भी बिना प्रोडक्शन टीम को बताए। और यहाँ पे मूही एक कॉन्सर्ट देखने आई होती है जहाँ पे राइटर किम भी होते हैं, और उसे देखकर फौरन से पहचान लेते हैं कि ये एक्ट्रेस है। तभी वो देखती है आर्टिस्ट की बातों को जो इंटरप्रेटर ट्रांसलेट कर रहा है वो होजिन है। फिर दोनों एक दूसरे को बहुत ही इंटेंस नजरों से देखते हैं। कॉन्सर्ट से पहले का सीन दिखाया जाता है। होजिन अपने ड्रंक भाई को लेने आया होता है, जो जीसुन के कहे को लेकर अब तक कंफ्यूज है कि पहले ब्रेकअप उसने किया था, पर उसको पूरा यकीन है उसने ऐसा कभी नहीं किया। वही मैनेजर मूही को बताता है नाना में उसके शेड्यूल के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि वो लोग भी कोरिया आए हैं। वो उससे पूछता आखिर प्लेन में हुआ क्या था तुम्हारे और हीरो के बीच में, पर वो बोलती है कि उसे कुछ भी याद नहीं, वो तो वाइन पीकर सो गई थी। मैनेजर बताता है कि वो बहुत ही जल्द होजिन के घर शिफ्ट हो रहा है अपने लीज के प्रॉब्लम की वजह से, इसलिए चाहता है कि मूही थोड़ा नॉर्मल हो जाए, ऐसे मुंह बनाकर रहा ना करे, क्योंकि उसका होजिन के साथ सामना होता रहेगा। इवेंट पे जिनसुक ने मिस्टर किम और मिस्टर ओ को बुलाया होता है ताकि अपनी शादी के कैंसिल करने की माफी मांग सके, पर होजिन को अपने ना आने के बारे में बताता है क्योंकि वो स्पेन जा रहा है। उसे याद आ गया उसी ने पहले ब्रेकअप किया जब उसने जीसुन से बोला कि वो ये शादी सिर्फ उसकी विश पूरी करने के लिए कर रहा है। अब वो नई जगह जाकर खुद को बेटर करेगा। वहाँ होजिन को इटालियन एम्बेसडर और उनकी वाइफ दिख जाती है। उनके ट्रांसलेटर अभी तक पहुंचे नहीं होते हैं, इसलिए वो उसे थोड़ी मदद कर देने को कहते हैं। उसने मूही को भी वहाँ देखा होता है, सो उसे अवॉइड करने के लिए वो अपनी सीट पे आकर बैठता भी नहीं। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद मूही को एम्बेसडर की बीवी से मिलाया जाता है, पर वो देखती है ये इंटरप्रेटर कोई दूसरा है। एलिवेटर लेते टाइम वो अपनी असिस्टेंट से पूछती है पहले वाला इंटरप्रेटर कहाँ पे है। ये सुनकर किम होजिन से कॉल पे चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगते हैं। मूही ये सुनकर उनके साथ एलिवेटर में घुस जाती है। वैसे किम तो जानते हैं ये वही एक्ट्रेस है जिसके पोस्ट में होजिन की फोटो थी,
इसलिए दोनों की प्रेम कहानी को आगे बढ़ाने के लिए मुही से फ्रेंडली होकर बातें करने लगते हैं। एलिवेटर खुलते ही होजिन सामने होता है। किम मुही को घर पे इनवाइट करते हैं। उसे तो इसी मौके का इंतजार था, तो वो भी मना नहीं करती। वहाँ पहुंचकर होजिन उसे भगाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन किम उल्टा उसे डिनर तैयार करने में लगा देते हैं और मिस्टर ओ को यहाँ आने से मना कर देते हैं। मुही होजिन को किचन में तंग कर रही होती है और पानी को थोड़ा और बॉयल करने को कहती है। यानी उसके कहने का मतलब है कि वो इस रिश्ते को यहीं एंड ना करे, इसे आगे चलने दे, पर वो उसे बस इग्नोर करता रहता है। तो वो भी पानी में मशरूम डालकर भाग जाती है। डिनर के बाद फिर से वो उससे कनाडा के वाटरफॉल और किस की बात करती है, साथ ये भी कि वो उसे दोबारा से परसू करना चाहती है। इसलिए वो यहाँ पे मिस्टर किम के बुलाने पे आ गई। उसकी ये सारी बातें सुनकर वो फिर से कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये चाहती क्या है। कभी दूर भागती है, कभी पास बुलाती है। वही हीरो कोरिया घूम रहा होता है, लेकिन नानामी के सजेस्ट करने पे भी मुही को रिच आउट करने से मना कर देता है, क्योंकि वो चाहता है मुही उसे पहले कांटेक्ट करे और एक्सप्लेनेशन दे जो भी उसने उसके साथ प्लेन में किया। यहाँ मैनेजर प्रोड्यूसर्स की बातें सुन लेता है कि जीसुन का फियांसे स्पेन गया है। जिस कैब से वो घर लौट रहा होता है उसी से जीसुन उतरती है, जो अपना बैग उसी में छोड़ देती है, जिसे लौटाने के लिए मैनेजर को वापस आना पड़ता है। क्लब में नाच कर जीसुन के पैर पे मोच आ गए होते हैं, सो वो उसे पट्टी वट्टी करता है। जब वो उससे कुछ पर्सनल सवाल करती है तब बताता है कि असल में वो जिस कंपनी में काम करता है वहाँ के सीईओ उसके अंकल है। ये जानने के बाद जीसुन को समझ आता है कि ये रूकी मैनेजर चामुही के लिए काम क्यों कर रहा है। जाते समय मैनेजर उसे एडवाइस देता है, जब उससे चीट भी नहीं किया जा रहा और मूव ऑन भी नहीं हो पा रही, तो क्यों ना जीसुन को वापस अपनी जिंदगी में ले ले। वो उस पे इल्जाम लगाती है कि वो उसके साथ चीट करने के लिए उतावला हो रहा है, इसीलिए उसके आगे पीछे घूमता रहता है। वो बोलता है अगर मैं हाँ बोलूँ तो, सो वो उसे किस करके अपना पॉइंट प्रूव करती है कि वो चीट भी कर सकती है, पर मैनेजर भी उसे दोबारा से केस करता है। वहीं होजिन के घर पे किम किसी न किसी बहाने से मुही को यहाँ रोक रहे होते हैं, कभी ऑटोग्राफ देने के एक्सक्यूज से, तो कभी साथ सीरियल देखने का बोलकर। किम होजिन से बोलते हैं उनका चश्मा कार से लेकर आने। खुद भी जब बाहर आते हैं तो उसके मुही के टूवर्ड्स रूखेपन की वजह पूछते हैं। वो बताता है कि उसे मुही जरा समझ नहीं आती। पिछली बार तो उसने उसे रिजेक्ट भी कर दिया, पर अब उसके बिहेवियर कुछ और बता रहे हैं। वो उसे समझाते हैं कि हर इंसान अपनी भाषा बोलता है, उसे बस चामुही के लैंग्वेज को समझने की जरूरत है, और चूंकि वो एक इंटरप्रेटर है तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए। अंदर मुही को कार में बज रहे सॉन्ग की रिकॉर्डिंग मिलती है, जो वो कनाडा में होजिन के साथ लास्ट टाइम सुन रही थी। वो इसे बुक में छुपा कर ले जा रही होती है, पर होजिन पकड़ लेता है, लेकिन इसे रखने दे देता है क्योंकि उसने ये उसी को देने के लिए खरीदा था। उसके निकलने के बाद होजिन घर पे देखता है मुही ने कैसेट यहीं पे छोड़ दी है, बस एल्बम कवर उठा ले गई है। उसी को लौटाने और अपने और उसके रिश्ते को दोबारा मौका देने के लिए उसे फोन करके उसका एड्रेस मांगता है। मुही मुस्कुराते हुए उसका वेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके अंकल आंटी आ पहुंचते हैं, जो उसे बात करने के लिए कार के अंदर बुलाकर कहीं ले जाते हैं। जब होजिन वहां पे आता है तो उसे कॉल लगाने की बड़ी कोशिश करता है, लेकिन वो फोन कट कर देती है। अगले दिन इसी फिक्र में उसके मैनेजर को कॉल लगाकर मुही के बारे में पूछता है, तो वो बताता है कि वो अभी शूट पे है। उसके फैमिली के बारे में कुछ आर्टिकल छपा है, इसलिए शायद से उसने उसका फोन नहीं उठाया होगा। सो हुआ ये कि कोई जर्नलिस्ट मुही के अंकल घर चले गए इंटरव्यू लेने, और उन्हें पता लगा उसके फादर स्कूल फाउंडेशन के चेयरमैन रह चुके हैं। और ये खबर आग की तरह फैल गई कि चामुही एक अमीर घराने में पैदा हुई। जब मैनेजर ने उसे होजिन के कॉल के बारे में बताया तब उसने बोला कि उसने उसे पिछली रात इंतजार करवाया, इसलिए वो उससे शर्मिंदगी के मारे मिल भी नहीं सकती। फिर हम देखते हैं उसे उन यादों को रिकॉल करते जिसे वो भुलाने की एक्टिंग आज तक अपने फैमिली के सामने करती आई थी। उसके बर्थडे के दिन उसके फादर उसके लिए केक लेकर आते हैं और फिर अचानक से गिर पड़ते हैं। वहाँ उसकी माँ भी मौजूद थी और उसे दुरामी फिर से दिखती है, जो कहती है डर लग रहा है छूट पकड़े जाने का। अनईजी सा फील होता है ना जब लोग तुम्हें पसंद करने लगते हैं। यकीन नहीं होता ना कि कोई तुमसे प्यार भी कर सकता है और हमेशा करता रहेगा। कोई नहीं, अब सब मुझ पे छोड़ दो। तभी वो आंखें खोलती है और उस पे दोरामी हावी हो जाती है। वही हीरो मुही का वेट करते करते थक चुका होता है, सो नानामी से मीटिंग अरेंज करवाने को बोलता है। फिर हम देखते हैं प्लेन में मुही ने उसे कहा था कि वो उसे चूज कर रही है, और फिर किस भी किया। दोरामी मुही की नीस के नामकरण के रोज चर्च आती है और सेरेमनी खत्म होने के बाद अपने अंकल आंटी को बताती है कि मुही को उस एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ याद है, इसलिए अगर वो लोग चाहते हैं कि ये राज हमेशा उसके दिल में दफन रहे तो उससे कोसों दूर रहे और पिछली बार की तरह उसे तंग करने ना आ जाए। रात तक जब होजिन अपने घर वापस लौटता है तो उसे वहाँ देखता है
जो खुद को दोरामी बताती है और कहती है कि मुही ने मिस्टर किम को पासवर्ड डालते हुए देख लिया था, इसलिए वो आराम से अंदर चली आई। वो इस दोरामी को यहाँ से भगाने के लिए टैक्सी बुलवाता है। उसी का इंतजार करते वक्त वो उसे कहती है, मैं पिछली बार तुमसे मिल ना सकी, उसके लिए अब तक गुस्सा हो क्या? क्यों ना हम शांति से बैठकर इस बारे में बात करें। लेकिन तभी टैक्सी आ जाती है और दोरामी फिर से घर के अंदर होजिन ड्राइवर को रुकवा कर उसके पीछे आता है वापस ले जाने के लिए और पानी पीते हुए उसे आवाज लगाता है। वो उसका नाइट सूट पहने बाहर आती है और बोलती है उसे यहाँ से नहीं जाना, जिस पे वो कहता है ठीक है बताओ क्या बोलना है, क्या तुम मुही के बदले सॉरी कहने आई हो? वो बोलती है बिल्कुल नहीं, मैं तो चाहती हूँ तुम चामुही के माफी और रोने धोने में ना आओ, भले ही तुम लोग इटाली में साथ रहोगे। वो बताता है कि वो वैसे भी वहाँ अपनी जगह किसी दूसरे इंटरप्रेटर को भेज रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसे लोगों से दूर रहता है जो अपने मूड के हिसाब से चलते हैं और सामने वालों को वैसे ही नचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि एक खिलौने के पीछे टैंट्रम्स दिखाना। वो बोलती है ठीक है तब अपनी बात पे कायम रहना और उसके आसपास भी मत आना और आज के हमारे मिलने के बारे में मुही को मत बताना। तभी होजिन को चक्कर आने लगता है क्योंकि दोरामी ने पानी में नींद की गोली मिलाई थी। वो जाते हुए बोलती है उस शख्स के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है जिसे कभी कोई टॉय मिली ही ना हो? ये पहली बार है जब उसे कुछ चाहिए, इसीलिए उसे समझ नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करे। ये मुही सच में सर दर्द है, इसी की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। सुबह उसकी आंख खुलती है और वो बहुत कंफ्यूज होता है कि पिछली रात आखिर चामुही थी जो दोरामी की एक्टिंग कर रही थी या कुछ और। तभी मैनेजर आता है आज से उसके साथ रहने के लिए। जब होजिन उससे मुही के बारे में पूछने लगता है तब वो बताता है कि वो शूट में एकदम दोरामी जैसी लग रही थी और बातें भी वैसी, और फिर शूट के कपड़े लौटाए बिना रेस्ट करने घर चली गई। वही मुही एक्सरसाइज कर रही होती है अपने दिमाग जिसमें बहुत कुछ चल रहा है उसे शांत करने के लिए। दूसरी तरफ होजिन अपने कैफे वाले दोस्त के पास आता है जिसे उसने इंटरप्रेटर ढूंढने को बोला था। वो उसे मुही के आर्टिकल के बारे में बताने लगता है जिसमें लिखा था कि वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है जो एजुकेशनल फाउंडेशन चलाते हैं। वहीं जीसुन जो पिछली बार मैनेजर के घर तक चली गई थी, अब उसे अपने हरकत पे एम्बैरेसमेंट फील हो रहा है, इसलिए वो उससे क्लियरली बात करने उसके अपार्टमेंट आई होती है, पर वो स्टूडियो पे होता है। वो उसे मैसेज करके नीचे आने को बोलती है लेकिन वो समझ बैठता है कि जीसुन स्टूडियो में है, सो वो उसे ऊपर आने को बोलता है। सो वो जब ऊपर जाकर डोर नॉक करती है तो एक लड़की खोलती है दरवाजा। जीसुन बताती है कि उसे ऊपर बुलाया गया। सो वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड को बाहर आने को कहती है, लेकिन जीसुन बिना उसे देखे डिसअपॉइंट होकर वापस चली जाती है क्योंकि उसे लग रहा है कि ये मैनेजर की गर्लफ्रेंड है। वहीं होजिन प्रोडक्शन टीम से अपने इटाली ना जाने के बारे में बताने आता है और वहाँ मुही को शूटिंग की आउटफिट लौटाते हुए दिखता है जिसे पहनकर दोरामी पिछली रात उसके घर आई थी। होजिन पास आता है तो वो ऑकवर्ड हो जाती है और उसे पिछली रात का कुछ भी याद नहीं होता, पर्सनालिटी भी एकदम अलग। मुही जाते हुए उसे हर चीज के लिए सॉरी कहती है जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। वहीं मुही को बस इतना याद है कि शूट के टाइम वो बहुत ही एग्जॉस्टेड फील कर रही थी, मन कर रहा था सब छोड़ देने का, लेकिन आंख बंद करते ही पता नहीं क्या जादू हुआ कि उसका सारा काम किसी ने कर दिया। उसे लग रहा है ये दोरामी ने किया, लेकिन उसे आंख बंद करने के बाद क्या हुआ कुछ भी याद नहीं। फिर हम उसे हीरो से मिलते हुए देखते हैं जो कोरियन लैंग्वेज में उससे बातें कर रहा होता है, जो उसने उससे अच्छे से कम्युनिकेशन करने के लिए सीखा। वो बताता है उसे उस किस के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहिए जो उसने उसे प्लेन में किया, पर वो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है जैसे उसे कुछ याद ही नहीं है और साफ मना करती है कि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, जिसे सुनकर हीरो को लगने लगता है कि शायद उसने जो उसे किस किया इसलिए नहीं क्योंकि वो पसंद करती है। वो दुखी हो जाता है। चामुही वॉशरूम जाकर सोचती है ये जरूर दोरामी ने किया होगा, पर अभी उसे समझ नहीं आ रहा हीरो के साथ की सिचुएशन कैसे सही करे, अब किस मुंह के साथ इटाली जाए। इसलिए दोरामी से हेल्प मांगती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है और फिर से दोरामी मुही पे डोमिनेट हो जाती है। तभी उसे होजिन का कॉल आता है जो उससे कुछ पूछने के लिए मिलने की बात करता है। वो कहती है तुमने बोला था तुम मुही से दूर रहोगे, अब अपने बात से पीछे क्यों हट रहे हो? वैसे मैं अभी बिजी हूँ, तुमसे बात नहीं कर सकती। दिन वो आती है हीरो के पास, उसे करीब लाकर कान में कुछ कहती है, फिर अपने मैनेजर से मुही का पासपोर्ट लेकर 2 दिन पहले इटाली आ जाती है जहाँ वो घूमती फिरती है और पीछे उसके होजिन भी आ जाता है क्योंकि उसे समझ आ गया है ये दोरामी मुही की दूसरी पर्सनालिटी है और वो जानना चाहता है आखिर ये आई ही क्यों है। पर उसे इतना जरूर मालूम है ये मुही के किसी डार्क पास्ट की वजह से ट्रिगर हुई है। वो सहमत होती है उसकी अजम्पशन से। वो पूछता है सो अगर मुही खुश रहेगी तब तो तुम गायब हो जाओगी ना? वो बोलती है हाँ, लेकिन ये कभी खुश नहीं रह सकती। वो पूछता है क्यों? वो बोलती है इसकी वजह वो तभी उसे बताएगी जब वो उसे अच्छे से ट्रीट करेगा। सो होजिन को उसके एक्सपेंसिव ड्रिंक के बिल पे करने पड़ते हैं। दोरामी ने मुही के कार्ड को मैक्स आउट कर लिया होता है और उसका फोन भी डेड हो जाता है।
उसे ही चार्ज करने के बहाने से होजिन उसे एक शॉप लेकर आता है और उसका सारा खरीदा हुआ सामान रिफंड करवा देता है। वही मैनेजर जिसुन को उसे इग्नोर करता हुआ देखता है। रीजन पूछता है तो वो बताती है कि वो अपनी हरकत पे शर्मिंदा है और उस रात की बात को भुलाना चाहती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। पर वो बताता है कि वो ऐसा इंसान नहीं है कि एक रात के बाद सब कुछ भूल कर मूव ऑन कर ले। वो उसे डेट करना चाहता है, जिस पे वो उसे टू टाइमर कहने लगती है और बताती है उसने पिछली बार उसके घर पे एक लड़की को देख लिया। वो कहता है कि वो अब वहाँ पे नहीं रहता। ये सुनकर वो बहुत ही एम्बैरेसिंग सा फील करती है, पर वो हंस रहा होता है और उसे किस कर लेता है। इस तरह से दोनों का डेटिंग एरा शुरू हो जाता है। हीरो इटालिया पहुंचता है दोरामी के कहने पे और उसके बताए हुए लोकेशन पे जा रहा होता है। वहीं दोरामी होजिन से बोलती है अगर वो उसे गर्म कॉफी ला कर दे तो वो अभी के अभी गायब हो जाएगी। सो वो उसके लिए ये लेने चला जाता है। दोरामी गायब हो जाती है और मुही खुद को इटाली में पाकर शॉक्ड होती है और सामने से हीरो को आता दिखती है और उन्हें दूर से होजिन दिखता है। मुही को समझ नहीं आता कुछ भी कि वो और हीरो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। सो वो अपना मोबाइल चेक करती है जिसमें वो मैसेज देख लेती है जो दोरामी ने हीरो को भेजे थे। अब समझ आता है कि उसने जो केस वाली बात की थी वो गलत नहीं थी। वो हीरो से पूछती है क्या वो उसे लाइक करता है। वो इमीडिएटली ना कहता है। वो भी उससे सेम सवाल करता है और मुही भी ना कह देती है। वो जापानीज में बोलता है उसे हारना पसंद नहीं। जब वो उसे लाइक ही नहीं करती तो क्या फायदा अपनी फीलिंग्स के बारे में बताकर। अगले दिन सभी क्रू मेंबर्स आ जाते हैं और फिल्मिंग शुरू हो जाती है, पर होजिन सभी टीम से अलग किसी होटल में स्टे कर रहा होता है। दोरामी अब कुछ ज्यादा ही मुही पे हावी होने लग गई होती है। अंधेरी रात में निकलती है, खाने पीने और शॉपिंग करने का मजा लेती है और होजिन उसे बॉडीगार्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है और उसके पागलपन से फ्रस्ट्रेट भी होता जाता है। एक रोज दोरामी होजिन से ओपेरा के लिरिक्स इटाली में सीखती है ताकि शूट के दौरान स्मार्ट लग सके और सभी मुही से खुश हो जाए। वो उससे पूछता है मुही इटाली आने के बाद से खुशी नजर आ रही है, तो फिर तुम अब तक यहाँ पे क्यों हो। वो बताती है मुही को अपने चाइल्डहुड एक्सीडेंट के बारे में सब याद है, बस प्रिटेंड करती है कि वो सब भूल गई। दोरामी ने ये भी बताया कि उसने मुही के अंकल आंटी को चर्च जाकर अच्छे से सुनाया जो हमेशा उस बेचारी को परेशान करते हैं। वो उसके सर को सहलाता हुआ बोलता है वेल डन, पर वो उसे उल्टा काट लेती है क्योंकि उसे इतनी मेहरबानी की आदत नहीं है। ओपेरा शूट में जब मुही लिरिक्स बोलती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि ये इटाली में उसने खुद कहा। उसे इतना खुश देखकर हीरो बोलता है किसी रोज ओपेरा पे उसके साथ चलने। ये सुनकर होजिन को जलन होता है, इसलिए दोरामी से कहता है ओपेरा शो देखना बहुत बोरिंग होता है। वो पूछती है क्यों तुम गए थे क्या किसी के साथ। ये मैं नहीं पूछ रही, मुही का सवाल है। वो बोलता है ठीक है, जब वो डायरेक्ट मुझसे पूछेगी तब मैं उसे बता दूंगा। दोरामी का कहना है मुही उससे कभी ये बात पूछने ही नहीं वाली क्योंकि वो उससे बात करने से ऑकवर्ड फील करती है। वो उसके हाथ में हीरो का कैमरा देखता है। वो बताती है कि उसने ये चुराया है ताकि जब सभी इसे ढूंढे तब मुही इसे हीरो को देखकर उसके गुड बुक्स में आ जाए। सो वो इसे होजिन को देती है सही टाइम पे वहाँ रख देने को जहाँ मुही इसे ढूंढेगी। वो ये सब करने में जरा इंटरेस्टेड नहीं होता, तो वो बोलती है फिर तो हीरो इसे खोया हुआ देखेगा तो पुलिस को बुलाएगा और सीसीटीवी फुटेज पे मुही होगी। फिर आगे कितना बड़ा मसला होगा तुम तो जानते ही होगे। वो उसे मनाने की बड़ी कोशिश कर रही होती है, तभी होजिन की नजर एक रेस्टोरेंट पे पड़ती है जहाँ बैठकर बाकी के स्टाफ्स डिनर कर रहे होते हैं। इससे पहले कि किसी की नजर उन दोनों पे पड़े वो दोरामी को अपने जैकेट में छुपाकर वहाँ से निकलने लगता है, पर उसे नानामी और बाकी लोग देख लेते हैं पर लड़की का चेहरा नहीं देख पाते। सो अज्यूम करते हैं कि ये शायद होजिन की इटालियन वाली गर्लफ्रेंड है। वहीं दोरामी उसके जैकेट में घुसकर खुश हो रही होती है, पर वो जब उसे दूर हटाता है तो वो गुस्से में आकर उसे कैमरा देकर चली जाती है। अगले दिन सब इसे ढूंढने में लगे होते हैं और होजिन चुपके से इसे मुही की नजर के पास वाले सीट में रख देता है। वापस जाते टाइम सोचता है कहीं दोरामी ने इससे उसके फोटोज तो नहीं ले लिए। यही चेक करने वो मुही को पकड़कर साइड ले जाता है और उसे बताने लगता है ओपेरा में कौन से शो बोर नहीं करेंगे। वो पूछती है तुम वहाँ गए हो क्या, पर किसके साथ। मेरा मतलब अगर वो मेरी एज की होगी तो हो सकता है उनकी पसंद मुझे भी अच्छी लगे। वो बोलता है मैं जिसके साथ गया था वो मिडिल एज ऑथर थे। ये सुनकर उसे बड़ी खुशी होती है कि ये कोई लड़की नहीं है। होजिन भी स्माइल कर रहा होता है कि उसने उससे खुलकर पूछा, भले ही इनडायरेक्टली। वो सोचता है कहीं दोरामी ने ये सिचुएशन जानबूझकर क्रिएट तो नहीं किया ताकि उसे और मुही को ठीक से बात करने का मौका मिले। तभी नानामी आती है उससे पूछने कि पिछली रात जिस लड़की के साथ वो था क्या वो मुही थी, क्योंकि उस लड़की के जूते सेम मुही जैसे थे। वो बोलता है नहीं, वो चामू ही नहीं थी। नेक्स्ट डे सभी हीरो के इनविटेशन पे एक जापानीज फोटोग्राफर के एग्जीबिशन में आते हैं। तभी जीसुन को खबर मिलती है जिस वाइनरी को उन्होंने शूट के लिए बुक किया था वहाँ पे आग लग गई।
जिनसुक जानता है यहाँ एक वाइनरी प्लेस के बारे में, सो टीम्स जीसुन को उससे बात करके कुछ अरेंजमेंट करवाने को कहती है। उसे ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है ताकि उसके शादी कैंसिल होने वाली बात बाहर ना आ सके। जिनसुक ओनर से बात कर लेता है और वो उन्हें वहाँ शूट करने की इजाजत दे देते हैं। ये ओनर कोई और नहीं होजिन की माँ होती है, जो अपने बेटे से इतने दिनों बाद मिलने के लिए एक्साइटेड होती है। वहीं होजिन उसी रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ हर रात वो दोरामी के साथ आया करता। वहाँ के वेटर उससे पूछते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड नहीं आई? मुझे लगा वो आज 7वां 4 लीफ क्लोवर ड्रॉ करेंगी। वो सारे नैपकिन्स पे उसके बनाए लीव्स देखता है और सोचता है इस बार वो किस चीज के लिए लक चाहती है। वहीं वो एग्जीबिशन में ऑरोरा की फोटो देखकर उस मोमेंट को मिस करते हुए रोती है जो उसने नॉर्दर्न लाइट्स को होजिन के साथ देखकर बनाए थे। उसे दूर से हीरो देख रहा होता है पर समझ नहीं आता ये रो क्यों रही है। तभी पलक झपकते ही वो दोरामी बन जाती है और होजिन के पास आती है, ये बताने कि मुही उसे अब भी पसंद करती है और उसे बहुत मिस करती है, पर हिम्मत नहीं है उसके अंदर, इसलिए दोरामी को उससे मिलने के लिए आना पड़ता है। मुही को ये भी डर है कि कहीं होजिन को उसके राज के बारे में सब पता न चल जाए। उसके इसी डर को हमेशा के लिए खत्म करने वो उसे सच बता देती है कि मुही की माँ ने अपने पति को मारा और ये उसने देख लिया था। इवन उसकी माँ ने उसे भी मारना चाहा, इसलिए वो ये सब छुपाती है क्योंकि उसे लगता है ऐसे बच्चों को कोई प्यार नहीं करेगा, पर अंदर ही अंदर चाहती है कि कोई उसे लाइक करे, इसलिए वो इतनी क्लिंगी रहती है। लेकिन रिजेक्शन से भी डरती है, इसलिए हमेशा भागना सही समझती है। ये सब सुनकर वो उसे कंफर्ट वाली हक करता है। वो बोलती है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम इसे छोड़ दो ताकि मैं भी आना बंद कर दूं, और रोते हुए कहती है, तुम मुझसे वैसे ही प्यार करो जैसे कि मैं तुमसे करती हूँ, अलविदा। फिर वो मुही के विजन में आती है और बोलती है, जो गुड बाय वो कह ना पाई उसने कह दिया, इसलिए अब उसे दुखी रहने की जरूरत नहीं। लेकिन उसे समझ नहीं आता उसने ऐसा क्यों कहा। वही सोचते हुए इटाली की सड़कों पे चल रही होती है, तभी एक बच्ची जिससे दोरामी ने टोपी खरीदा पूछती है, आज उसका बॉयफ्रेंड कहाँ पे है, पर ऑफ कोर्स उसकी लैंग्वेज उसे समझ नहीं आती। कुछ देर बाद वो मिस चो को होजिन और उसकी इटालियन वाली गर्लफ्रेंड के बारे में बात करते सुन लेती है जिसे उन्होंने उस रात देखा। वही नानामी हीरो को बताती है जिस वाइनरी में वो शूट करेंगे वहाँ वेडिंग होने वाला है, सो उसे शूटिंग के टाइम पे ओपरा टिकट मुही को दे देने के लिए सजेस्ट करती है ताकि वो मना ना कर सके। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उसे ये मुही को देना चाहिए या नहीं, सो वो उसे बताती है कि उसने होजिन को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ देखा था। ये सुनते ही वो मुही के पास आता है जो होजिन की इटालियन गर्लफ्रेंड के बारे में सोच सोचकर दीवार पे सर पटक रही होती है। हीरो उसे रुकता है और जब उसे होजिन को कॉल लगाते हुए देखता है तो उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने से मना कर देता है ताकि उसे रिग्रेट ना हो। दूसरी तरफ जीसुन होजिन को बताती है नई वाइनरी असल में उसकी माँ की है जहाँ पे वो सभी शूट करने जा रहे हैं। वो उसे अपने और अपनी माँ के रिश्ते के बारे में सबसे छुपाने को कहता है। थोड़ी देर बाद मुही उसके पास आती है और बताती है उसे उसकी यहाँ वाली गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल गया। वो भी मना नहीं करता, इवन उसके यानी दोरामी के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा होता है, लेकिन वो उसे उसकी एक्चुअल गर्लफ्रेंड समझकर रोक देती है। यहाँ तक कि उसे नए रिलेशनशिप मिलने पे कॉन्ग्रेचुलेट भी करती है, जिसपे वो नाराज हो जाता है। अगले सीन में हम सबको वाइनरी में देखते हैं। होजिन की माँ की नजर अपने बेटे को ढूंढती है पर वो वैन में होता है और उन्हें मॉनिटर से दिखता है। अंदर हीरो और मोही साथ मिलकर वाइन बनाते हैं। वो उसका कोरियन में नाम लिखकर वाइन की बोतल पे लगाता है और मुही का हाथ पकड़कर जापानीज में अपना नाम लिखना सिखाता है। वो वहाँ के एक फोटो में मिस्टर किम को देखकर पहचान जाती है। होजिन की माँ बताती है उनके फादर पब्लिशिंग हाउस चलाते थे और किम उनके बड़े ही क्लोज थे। ये सुनते ही वो समझ जाती है कि ये होजिन के ग्रैंडफादर थे, यानी ये लेडी उसकी माँ है। सो वो जल्दी से अपना एयरपीस देती है और उन्हें कैमरा में देखकर अपने बेटे से बात करने को बोलती है। मुही के जरिए ही सही दोनों इतने लंबे अरसे के बाद बातचीत कर रहे होते हैं। वो उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। होजिन भी मना नहीं कर पाता। फिर मुही को बताता है कि उसके अपनी माँ के साथ के रिश्ते सही नहीं है और अब सब ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए उसे भी उसके साथ डिनर पे आना होगा। वही उसकी माँ उसके लिए खाना तैयार कर रही होती है पर अपनी उंगली पे चोट लगा लेती है, जिसे उनका बॉयफ्रेंड पकड़कर देखने लगता है। तभी होजिन आ जाता है और सोचता है कि ये उसकी माँ को छेड़ रहा है, तो उसे मारने लगता है और दोनों में फाइट हो जाती है, जिसे उसकी माँ को रोकना पड़ता है। और वो होजिन को बताती है ये उनका बॉयफ्रेंड है जिससे वो कल शादी करने वाली है, और अपने बॉयफ्रेंड को अपने बेटे से भी मिलाती है। होजिन बोलता है आप कभी अपने से काफी बड़े उम्र के एक बच्चे के बाप से तो कभी एक छोटे लड़के से शादी करती हैं। वो बोलती है तुम मुझे बिना समझे बस क्रिटिसाइज करते हो।
मुही उनके झगड़ों को रोकने के लिए गिर जाती है। वो उसे बर्फ लगाते टाइम पूछता है सचमुच में गिरने की क्या जरूरत थी, पर थैंक यू, वरना मैं ना जाने उन्हें क्या क्या कह देता। मुही भी उससे उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने वाली होती है, तभी होजिन को उसकी माँ का बुलावा आता है। वो उनसे पास्ट के बारे में खुलकर बातें करता है। दरअसल उसने कॉलेज के टाइम में एक किताब लिखी थी अपने मॉम डैड के मैरिज पे, और उसमें उसने सिर्फ अपनी माँ को क्रिटिसाइज किया था, और इसी गुस्से में उन्होंने उसके बुक को जला दिया और दोनों के रिश्तों में दरार आ गया, जिसे अभी वो एक दूसरे से माफी मांगकर ठीक कर लेते हैं। फिर आ जाती है उनकी वेडिंग का दिन, जहाँ पे मिस जो और बाकी जीसुन से उसकी शादी के बारे में पूछ रहे होते हैं। वो आखिर में हिम्मत करके बता देती है कि उसने कनाडा आने से पहले ही एंगेजमेंट तोड़ दिया था। आकर मैनेजर से कहती है कि उसने सबको अपने और जिनसुक के बारे में बता दिया। पहले इसलिए हिचकिचा रही थी क्योंकि उसे उम्मीद थी दोनों के बीच फिर से सब सही हो जाएगा, लेकिन जब उसने उससे कॉल पे वाइनरी को लेकर बात किया तब रियलाइज हुआ कि वो अब उसे मिस नहीं करती और उससे ओवरकम हो चुकी है। वहीं होजिन पार्टी में मुही को दूर से मुस्कुराता हुआ दिखता है, पर दुरामी की उससे दूर रहने वाली बात याद करते ही वहां से चला जाता है। इससे पहले कि मुही भी उसके पीछे जाए, हीरो उसे रोक लेता है। वो उसे अपना लिखा हुआ फेयरवेल की गुड बाय स्पीच सुनाती है, जिससे वो उदास हो जाता है क्योंकि अब उनकी जर्नी खत्म होने वाली है। वहीं होजिन अपने बेचैन दिल को शांत करने के लिए वाइन ले रहा होता है। उसकी माँ को लगता है ये वो एक्ट्रेस मुही के साथ पीने वाला है, क्योंकि राइटर किम ने उन्हें दोनों के बारे में सब बता दिया होता है। पर होजिन कहता है कि मुही उसके साथ हैप्पी एंडिंग नहीं दिखती, इसलिए वो ये अकेले पीने वाला है। वहीं मुही होजिन को ढूंढ रही होती है, तभी उसके फोन पे इटालियन में किसी का मैसेज आता है। देखती है तो उसे लगता है ये उसके गर्लफ्रेंड का होगा। तभी होजिन आ जाता है। वो उसका फोन लौटाकर बोलती है कि किसी का मैसेज आया है। उसे सेंडर को लेकर इतना क्यूरियस देख वो बताता है कि ये उसका इटालियन वाला दोस्त है। वो उसे जाते हुए हर बात के लिए सॉरी कहती है, खासकर उस चीज को शुरू करने के लिए जिसे वो हैंडल नहीं कर पाई। पर वो उनके साथ में किए ट्रैवल के पलों को सोचकर खुश होती है, लेकिन अब जब उनका सफर खत्म हो रहा है तो वो दुखी भी है। होजिन ये सब सुनने के बाद उसे जाने नहीं देता और पूछता है कि अब भी वो उसे पसंद करती है, पर वो बोलती है वो ऐसा कैसे कर सकती है जबकि उसकी जिंदगी में कोई और है। वो कहता है हाँ, और उसी ने उसे उससे दूर रहने को कहा, पर वो चाहता है वो हमेशा खुश रहे, क्योंकि उसकी कभी ना खुश रहने वाली सोच बस एक डिल्यूजन है। लास्ट शूट में हीरो मुही को एक खूबसूरत कैसल में कन्फेस कर देता है, अपने लैंग्वेज में ना कि कोरियन में, और होजिन से कहता है इसे ट्रांसलेट करके मुही को बताने। पहले तो वो झिझकता है लेकिन बोल देता है। मुही को समझ नहीं आता क्या जवाब दे, लेकिन उसे ये सब एक एक्टिंग का पार्ट लगता है। सो जवाब में थैंक यू सेम टू यू कहती है, पर बाकी बड़े अच्छे से जानते हैं कि हीरो ने जैसा कहा वैसे ही कर दिखाया। नानामी जो हीरो को कॉन्ग्रेचुलेट करने आती है, उसे वो बताता है कि वो एक्चुअली में रिजेक्ट हो गया और मुही भी किसी और से, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक उसे ओपेरा दिखाने ले आता है। मुही को जैसे ही किसी का मैसेज आता है वो बाहर निकल आती है। नानामी उसके शू को देखकर बताती है उसने सेम इसी तरह के जूते पहने एक लड़की को होजिन के साथ देखा था, जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझते हैं। इसी बारे में सोचते हुए वो प्रोड्यूसर पार्क का भेजा वीडियो देखती है, जिसमें होजिन हीरो के कन्फेशन के बाद मायूस चुपचाप बैठा होता है सर पकड़कर। पार्क पहले ही नोटिस कर चुके थे कि होजिन और चामुही के बीच कुछ तो चल रहा है, और वो ऐसे ही सब एंड होता नहीं देख पा रहे थे। वीडियो देखने के बाद मुही को दोरामी की उसके सपने में कही बात याद आती है। फिर वो आंखें बंद करती है और दोरामी उसे उसकी यादें वापस कर देती है, जहां वो होजिन से मिला करती। हीरो बाहर आता है तो उसे रोता हुआ पाता है। जब वो वापस ओपेरा देखने जाती है तो रोक लेता है और कहता है कि वो जानता है वो किसी और को लाइक करती है। सो वो उसे इनकरेज करता है उसके पास जाने के लिए। वो आती है सेम रेस्टोरेंट, अपना 7वां 4 लीफ क्लोवर बनाकर कंप्लीट करती है और होजिन को दुरामी बनकर मिलने बुलाती है। वो नैपकिन में मुही का लिखा विश देखता है, जो है काश पूरी दुनिया में अरोरा दिखने लगे। वो दौड़ते भागते उसके पास जाता है। वो बताती है कि उसे सब कुछ याद आ गया। उसने कहा दोरामी ने बोला था मेरी सारी यादें गायब हो जाएगी उसके जाते ही। वो बोलती है उसने उन यादों को गायब होने नहीं दिया क्योंकि उसमें वो था, क्योंकि वो उसे अब भी लाइक करती है। लेकिन उसे ये बात पसंद नहीं कि उसे उसके इतने सारे डार्क साइड के बारे में पता है, इसलिए हमेशा खुद को रोकती रही। पर जितना कोशिश किया उतना ही वो उसे और भी ज्यादा पसंद करने लगी। वो भी उसे घुमा फिराकर कन्फेस कर रहा होता है। उसे समझ तो आता है लेकिन नहीं भी आता है। वो बोलता है कि उसे उसने इतना पागल कर दिया है कि उसे कुछ दिनों से हमेशा अरोरा नजर आता है। उसे अभी भी पजल्ड देखकर वो उसे किस कर लेता है। दोनों की लव स्टोरी शुरू ही होती है और यहाँ मुही के एक्स बॉयफ्रेंड का जापान वाला रेस्टोरेंट वायरल हो जाता है। कुछ उसे चामुही के इंस्टाग्राम पोस्ट में उसके साथ देख लेते हैं और फिर डेटिंग रूमर्स फैलने लगती है।
वहीं होजिन मुही को अपने प्लेस पे लेकर आता है, उसे बताता है कि वो दोरामी का शुक्रगुजार है। भले ही वो डरावनी है लेकिन उसी की वजह से वो मुही को समझ पाया, वरना तो वो उस पे कब का गिव अप कर चुका होता। और मुही के डर को ओवरकम करने के लिए कहता है कि वो दोनों एक दिन जरूर अलग हो जाएंगे, ब्रेकअप होगा लेकिन अभी के लिए वो साथ है और ये ज्यादा मैटर करता है। तो जो चीज होने वाली है उसके बारे में सोच सोच कर परेशान होने में कैसी समझदारी। तभी इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है। होजिन पूछता है क्या करे, तुम्हें होटल छोड़ दूं? पर वो कहती है कि उसे यहाँ रहना है। ये सुनने के बाद वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता उसे पैशनेटली किस करने से। वहीं प्रोड्यूसर किम ऑनलाइन आर्टिकल्स पढ़कर सबको बताते हैं चामुही के रूमर्स स्प्रेड हो रहा है कि वो किसी मैरिड शेफ से रिलेशनशिप में थी जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। उन दोनों की फोटोज बड़ी तेजी से सर्कुलेट हो रही होती है। साथ ही होजिन के साइड प्रोफाइल वाली फोटो भी वायरल हो जाती है जब मुही जापान अपने एक्स से मिलने गई थी और सभी को लग रहा होता है ये शेफ है। पोस्ट का डेट जिसुन का बर्थडे होता है। उसे पक्का यकीन है कि ये दोनों लोग अलग अलग हैं। वहीं नानामी हीरो को होटल में बेहोश पड़ा पाती है। वो होजिन से मदद लेती है क्योंकि उसे इटालियन नहीं आता, सो वो डॉक्टर से बात करने में काम आता है। वो बताता है कि हीरो ने कोई मेडिसिन ली थी, उसी का साइड इफेक्ट है। हीरो होजिन से पूछता है क्या चामुही उससे मिली थी। वो हाँ में जवाब देता है, जिसपे वो उससे पूछता है अगर उसके और मुही के बीच लैंग्वेज बैरियर नहीं होता तो क्या मुही उसे पहले मिल जाती, क्योंकि उसने कैसल में कन्फेस करने से पहले भी अपने फीलिंग्स के बारे में कई बार बताने की कोशिश की थी। होजिन बताता है कि भले ही वो और मुही एक ही लैंग्वेज बोलते हैं पर उसे समझने में बड़ी दिक्कत हुई, लेकिन एक कमाल के इंटरप्रेटर ने उसकी लैंग्वेज समझने में बड़ी मदद की। तभी नानामी आकर उन्हें मुही के स्कैंडल के बारे में बताती है और वहीं वो गुस्से में लाल हो रही होती है ये फेक न्यूज देखकर, जबकि उस टाइम धोखा उसके साथ हुआ था। सो इस स्कैंडल को कूल डाउन करने के लिए वो उसके एक्स की फैमिली के साथ एक फोटो पोस्ट करती है ताकि लोगों को लगे कि उनके बीच रोमांटिक वाला नहीं बल्कि फ्रेंडशिप वाला रिलेशन है। वही होजिन अपने और चामुही के रिलेशनशिप के बारे में राइटर किम को बता देता है। वो कहते हैं कि उसकी फैमिली जो एजुकेशनल फाउंडेशन चलाती है वहाँ वो एक बार लेक्चर देने गए थे। 2 भाई है जिनमें से छोटे वाले की मौत हो गई। वही मुही उसे मैसेज करके बोलती है जब तक स्कैंडल का मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक वो दोनों मिल नहीं सकते। वही मैनेजर के अंकल उसे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ट्रांसफर की खुशखबरी सुनाते हैं जहां वो एक्चुअली में जाना चाहता था और उसे इसी सिलसिले में 1 महीने के अंदर यूरोप जाना है। वही मुही होजिन के घर दोरामी बनकर आई होती है क्योंकि वो कुछ ऐसा पूछना चाहती है जो वो मुही बनकर पूछ नहीं सकती। वो उसे कहती है उससे ब्रेकअप कर लेने क्योंकि वो एक सेलिब्रिटी है और लोग कभी भी उसकी कुंडली निकाल सकते हैं। इवन उसकी फैमिली के डिटेल से डिटेल बातों को बाहर आने से कोई रोक नहीं सकेगा, इसलिए अगर वो उसे छोड़ना चाहता है तो अभी छोड़ सकता है। पर वो बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं जिससे वो शर्मिंदा हो। वो बस अपने प्रेजेंट में जीना चाहता है, फ्यूचर का सोचकर सब खराब नहीं करना चाहता। अगले दिन वो किसी काम से बुसान की ट्रेन पकड़ता है। वहाँ उसकी मुलाकात जिसुन से होती है। वो भी वहीं जा रही होती है और पूछती है क्या वही मुही के पोस्ट में है। वो सच में उसके बर्थडे के दिन वहाँ पे आया था। वो बोलता है हाँ और आखिर में बता ही देता है कि उस वक्त वो उसे लाइक करता था। उसने भी कहा कि वो भी उसे दूसरी मुलाकात से पसंद करने लगी, पर जब पता लगा वो जिनसुक का भाई है तो एम्बैरेस भी हुई कि कहीं उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता चल गया तो ऑकवर्ड हो जाएगा, इसलिए उसने कुछ नहीं बताया। इस तरह से दोनों अपनी मन की बात करके फाइनली अपनी कहानी यहीं पे खत्म कर देते हैं। वही मुही को स्टूडियो बुलाया जाता है उसकी परमिशन लेने के, क्या वो हीरो के कन्फेशन को मूवी में डाल सकते हैं। उसे लग रहा था ये बस एक्टिंग है, पर वो बताते हैं कि हीरो ने सच में उससे अपनी फीलिंग्स के बारे में इजहार किया था, यहाँ तक कि जापान में उसके स्कैंडल्स स्प्रेड होने से भी रोका। तभी हीरो आता है जिसकी कोरियन और भी ज्यादा बेटर हो गई है। वो उससे पूछती है उसने कैसल में क्या कहा था। वो बताता है कि वो सच में उसे बहुत लाइक करता है। मुही उसे सॉरी कहती है दोरामी की तरफ से और बताती है कि वो उसके लिए एक हैप्पी एंडिंग लगा, इसलिए उसने रियलिटी को एस्केप करने के लिए उसे चुना था। वहीं राइटर के मिस्टर ओ के जरिए मुही के अंकल से मिले और कहा कि वो होजिन के ग्रैंडफादर के सारे एंटीक बुक्स उनके फाउंडेशन को डोनेट करना चाहते हैं, पर यहाँ उन्हें होजिन की फिक्र खींच लाई। वो उनसे उनके छोटे भाई के बारे में पूछते हैं और उन्हें मुही और होजिन के रिलेशनशिप के बारे में बता देते हैं। वो उन्हें सलाह देते हैं होजिन को मुही से दूर रहने की। वहीं होजिन काम से वापस आ जाता है और मुही उसे रेलवे स्टेशन लेने आती है और फिर उसे खूबसूरत सी व्यू दिखाने ले आती है। दोनों डिसाइड करते हैं जिस तरह साथ में नॉर्दर्न लाइट्स देखा उसी तरह मिल्की वे देखने डार्क स्काई एसोसिएशन जाएंगे।
वहीं जीसुन अपनी बुसान वाली फ्रेंड्स के सामने अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तारीफें कर रही होती है। तभी वो उसके सामने आ जाता है और सबको अपना इंट्रोडक्शन जीसुन के बॉयफ्रेंड के तौर पे देता है। वो उसे प्रपोज करता है शादी के लिए और बताता है एक स्पोर्ट्स टीम को मैनेज करने के लिए वो बहुत ही जल्द यूरोप जा रहा है। वो भी उसके साथ जाना चाहती है क्योंकि वैसे भी वो शो खत्म होने के बाद थोड़ा ब्रेक लेने वाली थी स्टडी के लिए। वहीं चामुही साइकियाट्रिस्ट को बताती है कि उसे दोरामी नहीं दिख रही, पर उसे समझ नहीं आता क्यों। वो उसे बताते हैं मे भी ये दोरामी नहीं है बल्कि कोई और है जो उसके पास ट्रॉमा से जुड़ा है। यहाँ उसके अंकल होजिन के पास आए होते हैं मुही के राज को बताने के लिए कि असल में उसकी माँ की शादी उसके फादर से कभी हुई नहीं और मुही का सहारा लेकर वो उनके पास रहा करती। दूसरी तरफ मुही की आंटी उससे मिलने आती है और बताती है कि उनके हस्बैंड होजिन को सब बताने चले गए। वो कहती है इसकी जरूरत नहीं क्योंकि उसने होजिन को पहले ही सब कुछ बता दिया, पर वो ये जानना चाहती है कि वो लोग उससे इतनी नफरत क्यों करते हैं। वो बताती है क्योंकि वो बिल्कुल अपनी माँ की जैसी दिखती है जिसने उसके फादर को केक में जहर मिलाकर मारा। उसे भी याद आता है कि वो सच में उसकी माँ थी जिसने उसे भी जहर वाला केक देकर उसके साथ मरना चाहा ताकि वो जीते जी साथ ना रह सके तो कम से कम मरने के बाद उनकी हैप्पी एंडिंग हो। और जब मुही ने ये खाने से मना कर दिया तब कहा कि उसे प्यार करने वाला कोई नहीं होगा, वो कभी खुश नहीं रहेगी तो वो जिंदा रहकर क्या करेगी। पर वो बालकनी से कूद गई। उसकी खोई हुई यादें आते ही वो बेहोश हो जाती है। पूरे 3 दिनों बाद हॉस्पिटल में उसकी आंखें खुलती है। हीरो जो कंटिन्यूअसली बॉक्सिंग और पंचिंग बैग में मुक्के मारकर अपना स्ट्रेस निकाल रहा था, जैसे ही मुही के होश में आने की खबरें सुनता है चैन की सांस लेता है। वहीं होजिन भी भागता हुआ उसे देखने के लिए आता है। सारी मीडिया के जाने के बाद वो उसे उसकी माँ की तस्वीर दिखाता है जो मुही के अंकल ने उसे दिखाया था और एक चौंका देने वाली सच्चाई बताता है कि उसके माँ बाप मरे नहीं हैं। उस रोज उसके ऊंचाई से कूदने के बाद किसी ने पुलिस को रिपोर्ट किया था। वो लोग आए और उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी बचा लिया। उसके दूसरे अंकल जो अब्रॉड में रहा करते हैं वही उसके फादर हैं, लेकिन उसकी माँ का कहीं पता नहीं चला। इसलिए वो अपने अंकल आंटी के पास आती है और उन्हें अपने फादर को बोलने के लिए कहती है कि उसकी माँ को ढूंढे क्योंकि एक वही है जो उसकी माँ के क्लोज थे और वही उनके बारे में पता लगा सकते हैं। फिर वो उनसे मिलने होजिन से ब्रेकअप करके चली जाती है और वादा करती है वापस लौटकर उसे फिर से प्रपोज करेगी। वही हीरो अपने करियर में ग्रो कर रहा होता है। इवन हॉलीवुड मूवी के लिए भी ऑडिशन देता है क्योंकि वो अपने सपने और चाहत को हासिल करने के लिए फाइट करने वाला है ताकि आगे जाकर कोई रिग्रेट ना हो। होजिन की माँ अपने बेटे से मिलने आती है जो कोरिया अपने फादर के सारे बुक्स डोनेट करने के सिलसिले में आई थी। देखते देखते क्रिसमस आ जाता है। प्रोडक्शन टीम शो के फाइनल कट सबमिट करने के बाद चैन से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जीसुन भी मौजूद होती है और अपनी एंगेजमेंट रिंग दिखाती है। वहीं होजिन को चामुही का मैसेज आता है जो उसे मिल्की वे देखने के लिए बुलाती है। वहाँ वो उसे ट्रांसलेशन ऐप के जरिए कई लैंग्वेजेस में मिस यू कहती है। होजिन उसे इतने दिनों बाद देखकर बड़ा खुश होता है और कहता है उसने भी उसे बहुत मिस किया और दोनों किस करके अपने रिलेशनशिप की नई शुरुआत फिर से करते हैं और यहीं पे ये ड्रामा एंड होती है।